तदरीज पानी की गहराई 7 ता 8 सेंटीमीटर करते जाएं। ये गहराई 1 माह तक खेत में कायम रखें। पानी की कमी की सूरत में पनीरी की मुंतकिली के लिए पानी की गहराई 3 सेंटीमीटर रखें और ये सतह 15 ता 20 दिन तक कायम रखें। खादों का इस्तेमाल। किसी भी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए खाद बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर खाद मुनासिब मिकदार में और बर वक्त न डाली जाए तो इसका खास फायदा नहीं होता। जमीन की जरखेजी को मद्देनजर रखते हुए खादों की मिकदार को कम या ज्यादा किया जा सकता है। चावल की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और अक्सर औकात पोटाश का डालना बहुत जरूरी है। अगर पैदावारी हदफ 40 मन फी एकड़ से ज्यादा हो तो पोटाश का इस्तेमाल जरूर करें। धान की इकसाम के लिए खादों की औसत मिकदार किलोग्राम फी एकड़ अनासिर की शक्ल में ये है। बासमती 55 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटाश। मोटा चावल 70 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटाश। जिंक का इस्तेमाल। पाकिस्तान में धान की काश्त वाली जमीनों में जिंक या जस्त की कमी है। जिंक के मुनासिब इस्तेमाल से धान की पैदावार में खातिर खा इजाफा किया जा सकता है। इसकी कमी से आमतौर पर लाग के 3 से 4 हफ्तों बाद पौधों के निचले पत्तों पर भूरे धब्बे बन जाते हैं। इसके बाद आम धब्बे बड़े हो जाते हैं, ऊपर आपस में मिल जाते हैं और इनका रंग स्याही माइल हो जाता है। अगर जिंक की शदीद कमी हो तो खेत जला हुआ नजर आता है, बढ़ोतरी में कमी और पौधों में कमी और पौधों का कद छोटा रह जाता है। जिंक की कमी को दूर करने के लिए जिंक का इस्तेमाल जरूरी है। धान की नर्सरी लगाते वक्त जिंक सल्फेट 35% बहिसाब 30 किलोग्राम फी एकड़ नर्सरी डाला जाता है। इस तरीके से उगाई गई नर्सरी में जिंक इतनी मिकदार में मौजूद होता है कि खेत में जिंक कमी होने के बावजूद चावल की फसल में जिंक की कमी नहीं होती। खेत में जिंक का छट्टा करने की निस्बत ये तरीका बहुत आसान और कम खर्च है। इसके अलावा और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मौसर और सस्ता तरीका यही है। अगर नर्सरी में जिंक न डाला गया हो तो ये नर्सरी की मुंतकिली के तकरीबन 2 हफ्ते बाद खेत में जिंक बहिसाब 5 किलोग्राम फी एकड़ डाल दें। खुदरौ पौधों और जड़ी बूटियों की बरवक्त तलफी। धान की फसल में जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा उगती हैं और इनकी मौजूदगी में 15 ता 20% तक पैदावार में कमी हो जाती है। जड़ी बूटियों के खात्मे के लिए जमीन की अच्छी तैयारी, पानी का बेहतर इंतजाम और जड़ी बूटियों को तल्फ करने वाली जहरों का मुनासिब और बरवक्त इस्तेमाल जरूरी है। अगर फसल को पहले 30 दिन जड़ी बूटियों से पाक रखा जाए तो बाद में उगने वाली जड़ी बूटियां कम नुकसानदेह साबित होती हैं। पनीरी की मुंतकिली के 30 दिन बाद तक खेत में मतलूबा गहराई यानी 3 इंच तक पानी खड़ा रहे तो जड़ी बूटियों को उगने का मौका नहीं मिलता। नुकसानदेह कीड़े और उनका इंसदाद। धान की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान धान के तने की सुंडियों से होता है। ये सुंडियां ज्यादातर बासमती इकसाम पर हमला करती हैं, जबकि इरी इकसाम पर सफेद पुष्ट वाले तेले का हमला ज्यादा होता है। इसके अलावा पत्ता लपेट सुंडी, सफेद पुष्ट वाला तेला, धान की सियाह भूंडी और लश्करी सुंडी शामिल हैं। कीड़ों के इंसदाद के लिए मरबूत तरीका इंसदाद अपनाएं, मसलन फसल को वक्त पर लगाना, खादों और पानी का मुनासिब इस्तेमाल और जब कीड़ों की तादाद या हमला मुकर्रर करदा हद से तजावुज कर जाए तो तजवीज करदा जहरों का इस्तेमाल करना चाहिए। धान की फसल जो है इस पे बहुत सारी बीमारियां और कीड़े मकोड़े जो हैं वो असरअंदाज होते हैं, तो इनके लिए मरबूत तरीका इंसदाद जो है उस पे अमल दरामद करना चाहिए। इसमें एक कीड़ा है पत्ता लपेट सुंडी। पत्ता लपेट सुंडी जो है इसका जब हमला हो जाता है तो इससे पूरी जो फसल है वो उसकी लपेट में आ जाती है। उसको आसान तरीका उसको कंट्रोल करने का आसान तरीका ये है कि एक मूंज की रस्सी ले ली जाती है, उसको पानी और मट्टी के तेल बराबर मिकदार में लेकर उसमें भिगोकर 2 आदमी एक सिरे पे खड़ा हो जाए, दूसरा दूसरे सिरे पे रस्सी को पकड़ के पूरे खेत में फेरे। इससे जितनी पत्ता लपेट सुंडियां हैं वो सारी नीचे गिर जाएंगी, पानी में गिर जाएंगी। जब पानी में गिरेंगी तो ऊपर नहीं आ सकेंगी और मर जाएंगी। ये एक आसान तरीका है जिससे पत्ता लपेट सुंडी जैसा कीड़ा जो है उससे जान छुड़ाई जा सकती है। धान की बर्दाश्त और इसे महफूज करना। धान की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए मुनासिब वक्त पर कटाई और फंडाई बहुत जरूरी है।
فصل کی برداشت سے 2 ہفتے قبل کھیت کو پانی دینا بند کر دیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ سٹے نکلنے کے 30 تا 35 دن بعد فصل کٹائی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کٹائی کے وقت نمی کی شرح 22% ہونی چاہیے اور فصل کا رنگ سنہرا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ فصل کٹائی کے لیے تیار ہے۔ اگر کٹائی میں دیر کی جائے تو دانے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کٹی ہوئی فصل کو 1-2 دن دھوپ میں رکھیں تاکہ پودا اچھی طرح خشک ہو جائے۔ کٹائی کے بعد 2-3 روز کے اندر پھنڈائی کر لینی چاہیے۔ یاد رہے کہ فصل زمین کے برابر سے کاٹنا چاہیے تاکہ اس میں تنے کی سنڈیاں نہ رہ پائیں۔ فصل کی کٹائی اور پھنڈائی مشینی طریقوں سے بھی کی جاتی ہے، مثلاً تھریشر اور کمبائن ہارویسٹر وغیرہ۔ دھان کو محفوظ کرنے سے پہلے تمام گوداموں کو اچھی طرح سے صاف کر لینا چاہیے اور ان میں سفارش کردہ کیڑے مار دوائیوں کا اسپرے کرنا چاہیے۔ سٹور کرنے سے پہلے چاول میں نمی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہم دھان کی ملکی ضروریات کے مطابق پیداوار حاصل کر سکیں گے۔